हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के अलर्ट के बीच कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है और इसी बीच मौसम विभाग ने भी 5 अप्रैल तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच अटल टनल रोहतांग की साउथ पोर्टल पर भारी बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा समेत अन्य ऊंचे वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसे देखते हुए पुलिस ने पर्यटकों और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहनों को सोलंग बैरियर से आगे जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ केवल 4x4 वाहनों का ही इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सुनील परमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हिमाचल में भी अब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय कैसा मौसम है, कितना टेम्परेचर है, सबसे पहले एक अपडेट दीजिए। निश्चित तौर पे दीपाली, अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में भी मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है और अगर बीते दिनों की भी बात की जाए तो बीते 3-4 दिन से जो है वो लगातार अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और ओलावृष्टि और बारिश जो है वो देखने को मिली और इसी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं तेज हवाएं, आंधी तूफान भी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान में भी 2 से 4 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरह से जलवायु परिवर्तन जो है हो रहा है उसके चलते जिस तरह से लगातार बारिशों का दौर जो है और बर्फबारी का अगर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं प्री मॉनसून शावर जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर जिस तरह से आपने भी बात की है कि आने वाले समय के लिए अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो वहां पर जो है वो आज के लिए जो है 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा है। और यहां पर जो है वो हेलस्टॉर्म, आंधी तूफान और बर्फबारी को लेकर भी कुछ एक क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया। और अगर मौसम विभाग की मानी जाए पूर्ण अनुमान के चलते जो है वो 2 तारीख को जो है वो मौसम साफ रहने के अनुमान है, लेकिन 1 तारीख की बात की जाए या फिर 3 तारीख की बात की जाए तो 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जिस तरह से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात करें, रोहतांग की बात कर रहे हैं या फिर लाहौल स्पीति की बात करें, वहां पर बर्फबारी जिस तरह से हो रही है उसको लेकर जो है वो स्थानीय जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की गई है। और जिस तरह से एक और जहां हल्की बर्फबारी के दौर देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैलानियों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पर्यटन व्यवसाय की बात की जाए उनके चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजस्व में भी इसकी बढ़ोतरी होगी। और लगातार जिस तरह से बर्फबारी होती है लाहौल स्पीति या फिर अगर हम बात करते हैं कि कुल्लू मनाली की, रोहतांग दर्रे की बात करते हैं तो अटल टनल के पास जो जिस तरह से बीते दिन भी बर्फबारी देखने को मिली उसको लेकर जो है वो 4x4 गाड़ी ही इस्तेमाल करने की हिदायत जो है वो जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से जब धूप खिलती है तो वहां पर फिसलन ज्यादा हो जाती है, बर्फबारी के चलते गाड़ियां फंस जाती है, पर्यटकों को दिक्कतें भी होती हैं जहां वो एक खुशी का अनुभव करते हैं। और इसी के चलते जो है वो आने वाले समय में भी मौसम विभाग द्वारा जो है वो 4 तारीख के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है। और ये कहा गया है पर्यटकों से कि वो जो है वो लो विजिबिलिटी पहाड़ों में होने की वजह से जो है वो सावधानी से अपने वाहनों को चलाएं और अपने गंतव्य तक पहुंचे। दिन के समय ही जो है वो ज्यादा यातायात किया जाए ताकि जो है शाम के समय बर्फबारी के चलते जो है वो यहाँ पर एडवाइजरी बिल्कुल जारी कर दी गई है। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से इलाके हैं, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित जनजीवन नजर आता है और बर्फबारी से भी? निश्चित तौर पे अगर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया बर्फबारी के चलते जो आफत का कहर स्थानीय लोगों के लिए बनता है, अगर बात करें कुल्लू की, लाहौल स्पीति की बात करें या फिर हम कुल्लू मनाली की बात करें या फिर चंबा भरमौर की बात करें, वहां पर जो है वो बर्फबारी के चलते जो सामान्य जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार अगर भारी बर्फबारी हो जाती है तो जो है वो पूरे समूचे देश से जो है वो क्षेत्र जो है वो कट जाते हैं। और अगर बरसात की बात करें, बारिशों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अगर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बारिश होने की जिस तरह से चेतावनी दी गई है तो उसके चलते भी जो है वो तापमान में भी लगातार गिरावट, 2 से 4 डिग्री गिरावट देखने को मिल रही है।
और आने वाले समय में यदि इसी तरह से जो है वो बरसात या बारिश होती रहती है और बर्फबारी का दौर भी देखने को मिलता है तो और भी ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में कैसा मौसम है और कौन कौन से रास्ते जो हैं बंद और कौन से ऐसे इलाके हैं जो मुख्य तौर पर बारिश और बर्फबारी से प्रभावित होते हुए नजर आते हैं।